बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारों में पासिंग आउट परेड से खिताब। बिलावल भुट्टो ने परेड का मुआयना किया, कैडेट्स और अफसरान से मिले। कैडेट्स के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर मुशावरत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। एजाज दिफाई ताउन और इलाकाई अमन के लिए खिदमात के एतराफ में दिया गया। फील्ड मार्शल का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम चीफ सेक्रेटरी से कहा कि यूं लगता है कि आपने कानून नहीं पढ़ा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों? इसका मकसद क्या है? आपका कानून ये कहता है कि अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दे दें तो आपके पास किसी अपील का हक भी ना हो। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावज़ कर गई। SIFC की सहूलतकारी से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के सुनहरे दौर का आगाज। मुल्क की सफ़े अव्वल के 5 बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। मुआहदे के तहत बलूचिस्तान के जिला चाकी में सोना और तांबे समेत कीमती मादनियात की तलाश में सरमायाकारी की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर मुशावरत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। एजाज दिफाई ताउन और इलाकाई अमन के लिए खिदमात के एतराफ में दिया गया। फील्ड मार्शल का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देने के बाद शाहीनों की वतन वापसी। कौम ने पलकें बिछा दी। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शहरों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने टीम को खुशामदीद कहा। मद्दाहों की खिलाड़ियों पर गुलपाशी, सेल्फियां बनवाई। ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। फातेह टीम का वतन आमद पर फातेहाना अंदाज। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस में सवार होकर एयरपोर्ट का चक्कर लगाया। फखरी अंदाज में शायकीन को ट्रॉफी भी दिखाई। टीम को VIP प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पर होटल पहुंचाया गया। फातेह टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कौमी हीरोज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीतकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फाइनल में भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा अंडर 19 एशिया कप जीता। समीर मिन्हास ने अकेले ही भारतीय टीम से ज्यादा स्कोर बना डाला। 9 छक्कों 17 चौकों की मदद से 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार जीत का जानदार जश्न, ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया, एक दूसरे को कंधे पर उठाकर जश्न मनाते रहे। पाकिस्तान से हार, इंडियन मीडिया की चीखों पुकार, अपनी टीम को नाकारा करार दे दिया, कहा ये निकम्मे किसी काम के नहीं हैं, पाकिस्तान हीरो और भारतीय टीम जीरो है। जाम शोरों में कैडेट कॉलेज पिटारो में पासिंग आउट परेड, बिलावल भुट्टो की शिरकत, बिलावल भुट्टो ने परेड का मुआयना किया, कैडेट्स और अफसरान से मिले, कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, रावलपिंडी के बाज़ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, बादल बरसने से सर्दी में इजाफा, महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला दिन में भी जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, वादी नीलम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, मरी और गलियात में भी बारिश ने रंग जमा दिया, लाहौर, चकवाल, जहलुम, मियांवाली और सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे, सवाबी, लोअरदीर, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में भी बारिश, कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में भी बारिश। लाहौर में किनाल रोड पर गाड़ियां आपस में टकरा गईं, हादसे के बायस ट्रक ग्रीन बेल्ट पर जा गिरा, मुसाफिर महफूज, किनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, इस्लामाबाद में पार्क रोड में कार हादसे का शिकार, गाड़ी मुकम्मल तबाह, ड्राइवर मौजाना तौर पर महफूज। शेखुपुरा में गैस सिलेंडर के बायस धमाका, रिहायशी मकान तबाह हो गया, धमाके की शिद्दत से मकान का मलबा मुल्हिका घर की छत पर जा गिरा, 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाजिरी, बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाजिर हुए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिरी। रोज़ा काज़िमिया में ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए, गुज़िश्ता रोज़ इराक़ी सदर और निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकातें की, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान का इराक़ की खुद मुख्तारी, सालमियत और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का इयादा। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है, अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा इसराइल समझता है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म आइंदा माह अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता, हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ईरान की जौहरी टेक्नोलॉजी तबाह नहीं की जा सकती। अमरीका मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार हो तो मुज़ाकरात होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये कानून नहीं पढ़ा। पंजाब फॉरेस्ट एक्ट में 100 साल बाद तब्दीली। इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से कागजी कार्रवाई का खात्मा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से निज़ाम चलाने वाला पहला सरकारी महकमा बन गया। फैसलों की वजूहात, सिफारिशात, मंजूरी समेत हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तियाब होगा। दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। अफगानिस्तान में बेरोजगारी की शरह 75% तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 90% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल मुसलसल बदतर होती जा रही है। फी का आमदनी, GDP और इमदाद में नुमाया कमी ने मुल्क की मईशत को खतरात में मुब्तला कर दिया। अफगानिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा।
कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्विस एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक अफगान शहरी दाइश को माली वसाइल और सोशल मीडिया अकाउंट फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलव्विस है। पेशावर, मर्दान, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मैदानी इलाकों में स्कूल यकम से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। बलाई इलाकों में सर्दी की छुट्टियां 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। समीर मिन्हास अंडर-19 एशिया कप में बैटर नंबर 1, 2 सेंचुरियां और 150 बनाकर सबसे ज्यादा 471 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज। बांग्लादेशी मुजाहिरीन भारतीय सरहद तक आ गए। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंडपोर्ट पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय फौज के अफसर समेत 2 अफराद रिश्वत के केस में गिरफ्तार। भारतीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रिश्वतखोरी में मुलव्विस लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह हाल इमारत गिरने से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता हाल इमारतें गिरने से 18 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शुमाली कोरियन हैकर्स ने 2025 में $2 अरब से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हैकिंग हमलों की तादाद में नुमाया कमी आई, लेकिन इन हमलों का माली नुकसान बहुत ज्यादा रहा। शुमाली कोरियन हैकर्स ने जनवरी से दिसंबर के ओवल तक $2 अरब मालियत के डिजिटल असासे चुराए, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 51% जायद हैं। विकेट को माइक बनाया, दिल दिल पाकिस्तान गाकर सुनाया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिली नगमा गाकर जीत का जश्न खूब मनाया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की समीर मिन्हास और अली रजा की तारीफ। कहा, समीर मिन्हास की शानदार इनिंग्स ने जीत की बुनियाद रखी। अली रजा की तबक्कुन बॉलिंग ने फतह पर मोहर साबित कर दी। मुस्तकबिल के चमकते सितारों शाबाश, बहुत अच्छा खेले। तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 323 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज की टीम 138 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 462 रन का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड के जैकब डफी की 5 विकेटें, मैच में 8 विकेटें उड़ाई। मराकश के खिलाड़ी का बाइसाइकिल किक पर शानदार गोल। अफ्रीकन नेशन कप के इफ्तिताही मैच में मराकश 2-0 से फतेह।